इसमें इन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है रजीम चेंज की तरफ। वो पॉसिबल होगी मौजूदा सूरत हाल में। उसने बहुत से मुल्कों पर हमला किया है, बहुत सी जगह पे उसने रजीम चेंज की कोशिश की, कुछ जगह पे वो कामयाब हो गया, कुछ जगह पे वो कामयाब नहीं हुआ। अवाम को ईरान के मजहबी रजीम के खिलाफ बगावत पर उकसाते रहे हैं और इसी वजह से हमलों का एक मकसद ईरान में रजीम चेंज भी करार दिया जा रहा है। और इसराइल कार्ड्स ने आज कहा है कि उन्होंने इसराइली फौज को हिदायत की है। क्या इसराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इसराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रजीम चेंज इन ईरान? इस तरह की नफरत की स्टेटमेंट्स भेजते हैं। खैर, अब तो हमारे यहाँ भी हमने देखा कि जिंगोइज्म जो है वो बहुत ही अरूज पर है और हमारे यहाँ भी डीजी साहब हमारे हों या कोर कमांडर्स हों, वो भरपूर फ़ायदा लेने के लिए, ये शायद मैं बहुत देर के बाद देख रहा हूँ इससे। कह रहा हूँ कि कश्मीर में भी लोगों को निकाल रहे हैं एट नेतन्याहूज़ एडवाइस। जब वो इसका एडवाइजर बना आया इंडिया, उससे बात किया तो कहो कि जिस तरीके से हमने अरबों को निकाला और इंडिया, तो नेतन्याहू ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। तो नेतन्याहू को अपनी इस जारियत और मकारियों की कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि अगर वहां पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी अ सेफ प्लेस। बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। इसराइल के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका की जरूरत नहीं है उनको। वो अमेरिका को कहेंगे कि हम करेंगे, वो खुद करेंगे। उनको पता है क्या करना, उन्होंने बनाया है। और यही वो मुसाद है जो पहले कह रही थी कि फर्दो प्लान तबाह कर दिया, ये समझे ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच इस समय जंग अभी रुका हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग रोकने पर सहमति बन गया है। लेकिन आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिलोगे किस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए हैं कि इजराइल अब ईरान पर तख्ता पलट करवाएगा। जैसे ही ईरान पर तख्ता पलट होगा तो इजराइल ईरान पर घुस जाएगा और बलूचिस्तान वहां पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा, जिसके वजह से अब इजराइल पाकिस्तान का पड़ोसी भी बन सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा खौफ का माहौल भी नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जैसे ही केस फायर हुआ है उसके बाद से ईरान पर लगातार ये खबर चल रहा है कि कुछ ही दिन बाद ईरान के अंदर तख्ता पलट होते दिखाई देगा, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब ये बोलने चालू कर दिए हैं और कई ग्लोबल एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि जैसे ही ईरान पर अगर तख्ता पलट होता है तो इजराइल और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और ये पूरी दुनिया को पता है, जिस प्रकार इजराइल ने गाजा, हमास और फिलिस्तीन को बर्बाद किया है उसी प्रकार ईरान को भी बर्बाद कर देगा अगर इजराइल का ईरान पर हमला करेगा और ईरान पर अपना कब्जा जमा लेगा, जिसके बाद से ही ईरान के रास्ते होते हुए बलूचिस्तान को भी कब्जा कर लेगा, जिसके बाद से अब हमारा इजराइल पाकिस्तान का पड़ोसी भी बन सकता है। और ये भी बोल रहे हैं कि वैसे भी भारत से हमारा पटता नहीं है और दूसरी तरफ इजराइल भी हमारा पड़ोसी बन जाएगा, तो भारत और इजराइल मिलके हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, नेतन्याहू और मोदी का खौफ पाकिस्तान में देखा जा रहा है। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रजीम चेंज इन ईरान? हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इफ देयर इज अ रजीम चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखें, बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी। एक तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज़ के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलूचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलूचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी अ सेफ प्लेस।
बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज़ आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज़ का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएं। और आपने अगर रजीम चेंज किया तो पॉसिबिलिटी है कि इट विल बी अनदर सीरिया, इट विल बी अनदर इराक, इट विल बी अनदर लीबिया, इट विल बी अनदर यमन मे बी। सो बी केयरफुल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस हवाले से बता रहा है। तो इस चीज़ को ये देखें, इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर अटैक नहीं करते तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, अटैक करते हैं तो कंप्लीट एनिहिलेशन हो जाएगी। हमारे वो दोस्त जो इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड दीज रियलिटीज़ कि अगर इफ़ इट कंटिन्यूज दिस वे, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो हमारी तो वो जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता हो जाएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। सो हमें बहुत केयरफुली अपने कार्ड्स खेलने हैं। मिडल ईस्ट, वी आर बेसिकली द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द मिडल ईस्ट। सो जो इस वक्त पाकिस्तान की वो जो है ना पोजीशन है, वो जो पाकिस्तान की पोजीशन है इस वक्त, वो पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हमें मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ मिलके एक सॉफ्ट सपोर्ट अमेरिका को देनी चाहिए और अमेरिका के साथ राब्ते में रहना चाहिए, ना कि हम इन चीज़ों में पड़ जाएं और हम इसको इस्लामिक कार्ड खेलें और ये कार्ड वो खोलें। ये इस्लामिक कार्ड हमें सूट नहीं कर